हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी अभी जो सुबह का टाइम हो गया है, सुबह के बजने में 10 मिनट अभी रहती है, 9 बजने में 10 मिनट रहती हैं अभी। तो मैं नहा चुकी, तैयार हो चुकी हूँ। कहीं बाहर नहीं जाना है, बस नहा के तैयार हो गई हूँ क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड। और मेरा तो स्पेशली क्या होता है, ठंड में सबसे पहला काम जो है वो नहाने का होता है, और काम मैं बाद में करती हूँ। 2 बार चाय पी चुकी हूँ और अब अपने काम में लग जाते हैं। माँ के पापा ड्यूटी चले गए हैं, बच्चे सो रहे हैं क्योंकि कल हम माँ की बुआ के घर गए थे, तो आते आते हमें 10 बज गए थे। तो आने के बाद दूध वगैरह पिया, तो सोते सोते बहुत लंबा टाइम जो है वो हो गया था। तो अभी अपने काम पर लग जाते। काम बहुत सारे हैं भाई, कपड़े भी धोने, और धुंध इतनी है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इतनी धुंध है। और 7 साढ़े 7 बजे तक तो बाहर अंधेरा दिखाई दे रहा था, इतना काम था। तो अभी अपना जो है वो काम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये काम करूँगी, बच्चे सो रहे हैं, झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ। और डस्टिंग वगैरह आई थिंक ऐसी खास मुझे करनी नहीं है, देखूंगी अगर ज़रूरत होगी तो कर दूंगी, नहीं तो छोड़ दूंगी। ठंड है, कौन देखने को आएगा। ठंड में कोई अपने घर से नहीं निकलता, कोई भी नहीं निकलता। तो काम होते हैं ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तभी कोई निकलता है, अदरवाइज़ नहीं निकलते हैं। तो अभी अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं और काम फटाफट से अपना करते हैं। तो जी आज के व्लॉग की होगी है स्टार्टिंग, और व्लॉग के स्टार्टिंग में ही आज मुझे एक बहुत प्यारे से क्वेश्चन का मुझे आंसर करना है। उनका कमेंट आया था, दी आप जो है आपके बच्चे बेडशीट गंदा नहीं करते क्या? अगर गंदा करते हैं तो आप कितनी बार जो है बेडशीट चेंज करते हो? वीक में चेंज करते हो, एक बार चेंज करते हो या 2 बार? कितनी बार मतलब आप बेडशीट जो है वो चेंज करते हो? तो उनके क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मुझे आइडिया नहीं था एक भरे पूरे परिवार में कैसे रहा जाता है। मैं सिर्फ कहते ना कि एक ऐसी लड़की थी जिसे अपनी पढ़ाई के अलावा और घर में जैसे खाना वाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सारा काम आता था। लेकिन एक परिवार में किस तरह रहा जाता है, एक पारिवारिक चीज़ कैसे होती है, सोशल चीज़ क्या होती है, उस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। कैसे परिवार में बैठकर बातें की जाती है, या फिर घर परिवार बहुत बड़ा होता है, अलग अलग रिश्ते होते हैं, उनमें कैसे मतलब सबसे मेल जोल बनाकर कैसे रखा जाता है, कैसे मतलब परिवार में रहा जाता है, मुझे इस चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं था। तो धीरे धीरे ऊपर से क्या हुआ कि मेरी सास भी नहीं थी, ससुर जी भी जो है ड्यूटी पे थे, बाहर ही थे, वर्किंग थे, और बीएसएफ में थे, और हस्बैंड भी जो है वो हरियाणा पुलिस में है। तो सपोर्ट तो मुझे किसी से किसी भी तरह का नहीं था, अकेली पड़ गई थी मैं। मुझे आइडिया नहीं था कैसे इतने बड़े परिवार में रहा जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे चला जाता है शादी के बाद, कुछ भी किसी भी चीज़ का मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई, और इस चीज़ को मैंने लोगों को जाना पहचाना, उनको देखा, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कैसे किस टाइम पे बिहेव किया जाता है, उन लोगों से मैंने जो है धीरे धीरे चीज़ें सीखना शुरू किया। और आज सबकी जो है मैंने अच्छी चीज़ें भी देखी, मैंने बुरी चीज़ें भी देखी है। मेरे ऊपर डिपेंड करता था कि मैं अच्छी चीज़ें लूँ या मैं बुरी चीज़ें लूँ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों का कम्बिनेशन आज जो है मेरे अंदर समा गया है। मैं अलग अलग सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना, किससे क्या बात करनी है, कितना सोशल होना, कितना नहीं होना, बहुत सारी चीज़ें मैं सीख गई हूँ। अभी शादी के मेरे 10वां साल लग गया है, और इन 10 सालों में मैंने बहुत कुछ अच्छा भी देखा है, बहुत कुछ बुरा भी देखा है। तो अपना एक्सपीरियंस हर जगह जो है काम आता है। अब बारी आती है आपके क्वेश्चन की। तो जब बच्चे पैदा हुए थे तब तो मुझे कोई भी आइडिया ही नहीं था कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। सच में कोई भी आइडिया, प्रेगनेंसी का ही मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उस टाइम क्या कुछ जो है वो होता है, कितनी बार मूड स्विंग्स होते हैं, क्या कुछ होता है, चिड़चिड़ापन भी, मतलब सारी चीज़ें होती थी, खाना भी नहीं खाया जाता था, उल्टियाँ भी होती थी, गुस्सा भी आता था, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो बस सारे दौरों से धीरे धीरे निकलती रही। और फिर जब वरुण पैदा हुआ, उस टाइम पे तो मैं एकदम ज़ीरो थी। मुझे कब क्या करना है, कैसे करना है, बहुत कम समय में बहुत कम चीज़ों के साथ कैसे एडजस्ट करना है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लोगों से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। चाहे वो मैंने अपनी मम्मी से सीखी हों, चाहे मैंने अपनी बुआ से सीखी हों, चाहे मेरे पहले उस टाइम दादी सास थी, उनसे मिलने के लिए मतलब कोई ना कोई बड़ी बुजुर्ग महिला जो है वो आती रहती थी, दादी वगैरह जो पास पड़ोस की उनकी आती रहती थी। तो उनसे भी मैंने बहुत सारे लेसन्स जो है वो मैंने लिए है। ये सूट जो है मायके से आया था 1-2 दिन पहले सकरात के सीधे के लिए, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो फिर ये जो सिलसिला जो है वहाँ से शुरू हो गया। और मैं रात रात भर जगती थी। डाइपर्स वगैरह यूज़ भी किए जाते हैं, ऐसा कुछ था नहीं था, मुझे कोई आइडिया नहीं था। बाद में धीरे धीरे मुझे डाइपर्स वगैरह का भी पता लगा कि रात को बच्चे को हम डाइपर लगा सकते हैं, मुझे पहले कोई भी आइडिया नहीं था।
तो फिर क्या होता था कि मैं रात भर या तो मैं उसको नीचे सुसु करा देती या फिर जो है बेड पे कर देता। मुझे फिर जो है बेड पे मैं इसकी मेरी मम्मी ने कुछ दरी वगैरह, मतलब नहीं दरी नहीं, वो होती है ना बच्चों की गुदड़ी वगैरह बना के दे रखी थी। कुछ और भी चीज़ें जो बच्चों की होती हैं वो बना कर दे रखे थे, तो अलग अलग वो चेंज करती रहती थी सर्दियाँ। और इतना परेशान करता था ये बहुत ज़्यादा, बैठे बैठे लेके इसको मैं सो जाती थी। बहुत ज़्यादा बुरा हाल जो है वो मेरा होता था, नींद पूरी नहीं होती थी, घर का काम टाइम से नहीं होता था, बहुत बुरा हाल होता था, बहुत बुरा। लेकिन धीरे धीरे मैंने चीज़ें, किसी ने कुछ बताया मुझे, किसी ने कुछ बताया, उन चीज़ों में से मुझे किस टाइम पे किस चीज़ को अप्लाई करना था वो फिर मैंने सीख लिया। कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है। जो सही थी मैंने उसको लिया और जो सही नहीं थी उन चीज़ों को मैंने छोड़ दिया। फिर बारी आती है बेडशीट वगैरह चेंज करने की। बेडशीट का ऐसा होता था कि मैं चेंज होने को, मान लो अभी मैंने न्यूली बेडशीट मैंने बिछाई है, धुली धुलाई बेडशीट बिछाई है, वरुण को मैंने नहलाया और नहलाते ही तुरंत जैसे मैं कपड़े चेंज कर रही होती थी ना, बेशक चाहे उसने नहाने के टाइम पे सुसु किया है, लेकिन वो बहुत बार ऐसा करता था कि वो उसी टाइम फिर से जब मैं कपड़े पहनाती ना उस टाइम फिर सुसु कर देता। बहुत बार ऐसा होता कि मान लो बीच में बार बार वो सुसु करा, उसकी पजामी वगैरह चेंज करी, वो पजामी चेंज करते करते फिर सुसु कर देता। और मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब उसको मैं धूप में सुखा दूँ या कुछ, और मैं डायरेक्ट उसको धोने में डाल देती थी और मतलब चेंज कर देती थी बेडशीट को। और तो कई बार ऐसा होता था, मतलब बहुत ही समझदारी के साथ मतलब एक एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ, तो वीक में एक बेडशीट जो चेंज करती थी। बहुत बार ऐसा होता था डेली की एक बेडशीट जो है वो चेंज होती थी, और कोई संभालने वाला तो था ही नहीं वरुण को, मैं अकेले घर का भी करती, बच्चों को भी पालना था, दादी का भी देखना होता था, पूरा घर का काम भी करना होता था, तो बहुत कुछ हो जाता था। धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता गया और हिमांक के टाइम तक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि बेडशीट जो है मैं मतलब 5 दिन में या 6 दिन में एक बेडशीट जो है वो चेंज करती थी ना। और जो गुदड़ी वगैरह पोतड़े वगैरह जो बच्चों के बनाए जाते हैं, मतलब एक पोतड़े में मैं मतलब एक दिन निकाल देती थी। इस तरह मुझे यूज़ करना आ गया था। बहुत कम पजामियाँ मैं यूज़ करती थी, बहुत कम चीज़ों में मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी जो है वो आ गई थी। तो आइए टोटली मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, धीरे धीरे जब आप चीज़ें सीख जाते हो ना तो उसको कैसे यूज़ करते हो उन चीज़ों को, कि बहुत कम चीज़ों में आप कैसे एडजस्ट करना सीख जाते हो, सोशल होना सीख जाते हो, चीज़ों को ग्रैब करना सीख जाते हो। कौन सी चीज़ अगर आपको मतलब लोग बताते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से कौन सी चीज़ जो है, कौन सी बात जो है आपके लिए फ़ायदे की है, आपके लिए काम की बात है, वो चीज़ ध्यान में रखना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये छोटी एक स्टोरी थी जो मैंने आपको बताया, और आपका क्वेश्चन का आंसर भी मैंने दे दिया है। आपको समझ में आ गया होगा कि आपको मतलब बेडशीट जो है, बच्चे टोटली अब तो बड़े हो गए हैं, तो बड़ों के साथ क्या होता है, इतना गंदा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हाँ, ये होता है बच्चे पढ़ाई वगैरह करते हैं तो जैसे कलरिंग कर रहे हैं तो उस टाइम बेडशीट पे कलर चला दिया तो एक अलग सी बात होती है। खाना हम लोग बेड पे बैठकर खाते ही नहीं है, बच्चों को हमने सोफे पर बैठकर खाने की आदत डाली है। आगे अगर डाइनिंग टेबल लेकर आते हैं तो उसकी आदत डालेंगे। तो इतनी अब तो इतनी चेंज होती ही नहीं है। हफ्ता 10 दिन एक बेडशीट जो है मेरी आराम से चल जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि मान लो बच्चे मस्ती कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, वहीं पे कुछ खा पी रहे हैं तो कुछ गिरा दिया तो एक अलग बात होती है, लेकिन हफ्ता 10 दिन मेरी एक बेडशीट जो है वो आराम से चल जाती है। तो जी बस आप लोगों से बातें करते आप मैंने कितना सारा काम जो है वो कम मेरा जो है वो हो गया है। झाड़ू भी लग गया, पोछा भी लग गया, मैंने थोड़ा बहुत खा पी भी लिया, मशीन भी लगा दी है। अच्छा, और मैंने साथ में हीटर भी लगा दिया है। पोछे में क्या होता है कि अब इस मौसम में ना पोछा सूखता नहीं है, और थोड़ा बहुत एक तरफ फ़ैन चला दूंगी, कुछ हीटर से सूख जाएगा। हीटर से जो सूखता है ना वो बहुत अच्छे से सूखेगा। और उसके बाद जो मुझे खाना भी बनाना है, नहा भी चुकी हूँ, मतलब काम मैंने आप लोगों से बातें करते करते बहुत सारे कर दिए। और जब सर्दी शुरू होती है ना, एक अच्छी सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले उठकर चाय वगैरह पी के आप नहाने का काम करो। मैं यही करती हूँ। नहाने के बाद ना फिर मैं बैठती नहीं हूँ कि मुझे बीच में काम करते करते ठंड लग रही है या कुछ आराम करना है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं काम कर लूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं कंटिन्यू अपना काम में जो है वो लगी रहती हूँ और अपने सारे काम जो है वो कर लेती हूँ। नहाने के बाद ना शरीर में एक अच्छी सी एनर्जी आ जाती है। नहाने के बाद ठंड भी बहुत कम लगती है, तो फिर हम जो है पूरी सुपर फास्ट स्पीड में अपने सारे काम जो है वो अपने जो है वो कर सकते हैं।
तो बस अभी जो है आप लोगों से बातें करते करते ये देखिए सब तड़का लगाने की तैयारी भी मैंने कर दी है और एक तरफ सीटियां भी पहले लग गई थी। तो काम मेरे लगभग बहुत सारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी जो है बच्चे भी सोकर उठ गए हैं। हिमांक उठा है, अभी वरुण जो है वो सो ही रहा है। तो हिमांक उठ तो गया लेकिन उसको गर्म पानी पिला के बिस्तर में बिठा दिया है। अब बच्चे थोड़े से समझदार हो गए हैं। कभी मतलब हिमांक का ऐसा होता है कभी बात मान लेता है कभी बात नहीं मानता। आज बात मान ली है तो बिस्तर में बैठा है, नहीं तो यही कहीं किचन में घूम रहा होता। वरुण अभी सो ही रहा, उसको ठंड लग रही थी वो, क्योंकि कल आए भी हम बहुत ज़्यादा लेट थे। फिर दूध वगैरह पिया, सोए तो बच्चे 11 साढ़े 11 हो गए थे। तो उसमें भी बहुत सारा टाइम जो है वो चला गया। तो इसलिए जो है वो अभी तक जो है वो सो ही रहा है। हिमांक उठ गया था और हिमांक को गर्म पानी पिला के उसको एक टॉय दे दिया, उसको बिठा दिया और आज वो आराम से मान भी गया है, मान गया। और ये देखो फिर जो है अपना टॉय लेके आ गया ये बाहर। और मैंने तब तक इसका दूध गर्म किया ना, तो फिर मैंने सोचा हीटर तो चला के ही रखा हुआ है और मैं यहीं पे बैठा के इसको दूध जो है वो पिला देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि इसने इनर वगैरह सारी चीज़ें मोटे कपड़े पहने हुए हैं, तो अभी अभी निकल के आया। अभी साथ में इसको जैकेट वगैरह दूध पी लेने के बाद जो है जैकेट भी जो है वो पहना दूंगी। हीटर भी जो है वो चला हुआ है और अभी कर लेते हैं तड़का लगाने की तैयारी। और तेल गर्म हुआ तो मैंने इसमें डाल दिया था ज़ीरा। प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे। अच्छा, जब मैंने जो ये छोले उबलने के लिए रखे थे उस टाइम जो है जब पानी डाला, नमक डाला था, उसके साथ अगर आप कोई खड़े मसाले डालना चाहते हो ना, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और कुछ भी डालना चाहते हो अपनी तरफ से खड़े मसाले, तेज पत्ता और कुछ भी डालना चाहते हो, दालचीनी का होता है, कुछ भी डालते हो वो उस टाइम डाल सकते हो। उसके बाद तड़के में जो है आप नॉर्मल तड़का लगाएं। वैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो है वो बिल्कुल सादा खाना खाते हैं, तो तड़का भी हम बिल्कुल सादा ही लगाते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ तड़का लग रहा है, तब तक मैंने सोचा कि मैं आटा लगा लेती हूँ, छान कर रख देती हूँ। बच्चे अभी, क्योंकि मुझे तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया था ये सारे काम करते करते, तो मुझे लगाई थी भूख। बच्चों के लिए ऐसा गर्मा गर्म बना दूंगी। और जो मैं आपने हीटर देखा है ना मेरा, इलेक्ट्रिक कुकर देखा है, उसमें जो है मैंने अभी तो गर्म पानी करके रख दिया था। 5-6 घंटे लगातार उसमें एक बार गर्म करके छोड़ दूंगी ना ढक के, 5-6 घंटे लगातार जो है वो गर्म पानी रहेगा। और उसके बाद जो है गर्म पानी निकालूंगी दोपहर को और उसमें जो है चावल बनने के लिए रख दूंगी। खाना कोई भी बनता है बहुत लंबे टाइम तक उसमें गर्म रहता है, बहुत फ़ायदा है। थोड़ा सा धीरे जो है उसके बाद जो है अभी आटा लगा लेते हैं। और आटा लगाते टाइम मैं हो गई थी परेशान, क्योंकि जैकेट है ना ऊपर हो ही नहीं रही थी, इसके बार बार जो है वो नीचे हो ही जा रही थी। तो मैंने सोचा कि रोटियां सेकूंगी तब तक जो है जैकेट उतार दूंगी और कोई स्वेटर वगैरह जो है वो पहन लूँगी। तो बस अभी जो है तड़का लग गया। और सब्ज़ी सच बताऊँ इतनी टेस्टी बनती है ना, सादा खाना इतना ज़बरदस्त होता है ना, हेल्थ के लिए सही रहता है, आपके पेट के लिए सही रहता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अच्छा होता है। और बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी जो है वो बनी थी। तो आज का ये मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन था, मेरा एकदम कड़कड़ाती ठंड में, ठिठुरती ठंड में जो है ये मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन था, जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर करा। और आप भी हमारे साथ खाइए गर्मा गर्म रोटी और छोले, एंजॉय करिए। थोड़ी देर में बच्चों के लिए चावल भी बना दूंगी मैं। तो अभी जो है फ़िलहाल इतना ही। साथ में जो है वरुण भी अभी सोकर उठ गया था, तो उसने दूध नहीं पिया, तो मैंने सोचा उसके लिए खाना मैं साथ साथ में लगा देती हूँ, वो खाना खाएगा। और व्लॉग का एंड करूँगी मैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।